जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ इसकी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की कह लो कि कॉमन कमांड्स हैं हमारी एसक्यूएल सर्वर की। हम उनको देखेंगे कि किन कमांड्स को यूज़ करके हम क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस के बारे में ले सकते हैं। इसमें दो तरह की हैं जिसमें हम चेक करेंगे। एक तो SP_कन्फिग्रेशन है, कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, और एक डेटाबेस कॉमन कमांड्स हैं। ठीक है, इन दोनों को हम आज देखेंगे अपने इस डेटाबेस में, और देन हम इन दोनों का एनालिसिस करेंगे और इनको जाके मज़ीद हम वेबसाइट से भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस काम आती हैं और कौन कौन सी क्या लो के हैंडी कमांड्स हैं जिनसे हम एक डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए ज़रूरी है कि इनका नॉलेज उसके पास हो। ठीक है जी, इसमें अगर देखें तो डेटाबेस कंसोल कमांड्स जो है ना, हमारी कंसोल की जो DB/CC में आती हैं, मेंटेनेंस की कमांड्स आ जाती हैं। ठीक है, मिसलिनियस में आ जाती हैं दूसरे टास्क, DLL वगैरह। जब मेमोरी फुल होती है तो उसकी जो DLL ट्रांजैक्शंस की कह लो कि जो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर होती है, हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल आपके टास्क इसी के अंदर आते हैं, और फिर वैलिडेशंस के कुछ टास्क और ऑपरेशन हैं डेटाबेस के, टेबल्स के, इंडेक्सेस के, कैटलॉग्स के, फाइल ग्रुप्स के, और दूसरी डेटाबेस पेजेस के। ठीक है ना, तो पेजेस वो होते हैं जैसे हमारा फिलिंग काउंटर है, या जो पेजेस में डाटा फिल करता है। ठीक है, और डाटा का जो एक पूरा पेज उसे कहते हैं, हमारी जो कह लो कि लैंग्वेज है डेटाबेस की। अगर देखें तो पेज हम उसको कहेंगे जो आपका कंप्यूटर, आपका जो सर्वर है, आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलकर क्यूरी करके पीछे से जाके जो जितना डेटा एक टाइम में उठा के लाता है वो एज ए एक पेज लेके आता है। ठीक है, डेटाबेस की लैंग्वेज में उसे पेज कहते हैं, जितना डेटा वो पीछे से कलेक्ट करके आपको दिखाने के लिए लेके आया है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाए तो हमारा क्या लो कि कन्फिग्रेशंस की आ जाती हैं कमांड। इनको मैं कन्फिग्रेशंस की कमांड पे जाने से पहले हम थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का विज़िट करेंगे। ठीक है, मैं अगर जाता हूँ जनाब अपने गूगल क्रोम में जाता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MSDB या MSDN हम लोग जस्ट क्लिक करते हैं MSDN, और माइक्रोसॉफ्ट का ये MSDN है। अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं जनाब अपना डेटाबेस कॉमन कमांड्स, इंटर सर्च के लिए, तो यहाँ पे हमको डेटाबेस की जो कॉमन्स हैं कमांड्स उनके बारे में कुछ मिलेंगी। तो अगर मैं मेन में अपना देखूँ तो ये मेरी जेनेरिक है। ठीक है, डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉग का जो है ना, एसक्यूएल सर्वर का ट्रांजैक्शन है T-SQL, तो ये मेरी जेनेरिक इसमें नज़र आएंगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यही वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि उससे रिलेटेड हमारी DB से रिलेटेड है। मेंटेनेंस के टास्क इसमें है, मेंटेनेंस में मिसलिनियस के जो हैं वो मिसलिनियस में टास्क सच एज एनेबल ट्रेसिंग फ्लैग्स आर रिमूविंग DDL मेमोरीज। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के टास्क इसमें, और वैलिडेशन के। अगर मैं और थोड़ा सा मज़ीद नीचे करूँ तो मेरी कमांड्स आती हैं चेक लॉग की, चेक टेबल की। फॉर एग्जांपल ये मेरी चेक टेबल की है। ठीक है ना, DBS चेक टेबल। तो अगेंस्ट मास्टर के ये सारी रन होती हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सारी हम इससे रीड आउट कर सकते हैं अपनी इन कमांड्स को लगा कर। ठीक है ना, मज़ीद अगर देखें तो डेटाबेस टेबल रिपेयर, तो एग्जीक्यूशन फेजेस हैं ये हमारे, और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जेनेरिक यहाँ पे है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं काफ़ी समझने के लिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो काफ़ी हैंडी चीज़ें हैं जो काम आ सकती हैं डेटाबेस के लिए। आगे इन्फॉर्मेशन स्टेट्स में चले जाएं तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, वही चारों स्टेट्स जिनमें हमारी कौन कौन सी कमांड्स लगती हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है। ठीक है, वैलिडेशंस है, मेंटेनेंस है, और इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा ये मिसलिनियस स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अगर हमारी इसमें चले जाएँ वैलिडेशन स्टेटमेंट्स है, चेक हमारी DBS टेबल्स है, चेक टेबल्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें उसने क्यूरी बता दिया, और सिंटैक्स पूरा जो हमारी डेटाबेस का है, जो हमने क्यूरी वगैरह लगा के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो इस तरह यहाँ पे मौजूद है। आप सिंपल DBS चेक टेबल का लिखें, टेबल नेम लिखें, और व्यू उसका जो भी करना है नेम लिख के, तो आगे आपको ये सारे वो इन्फॉर्मेशन जो है ना आप पुट कर सकते हैं, या यहीं तक भी करें तो फिर भी वो आपको आगे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना टेबल के बारे में बता देगा। ठीक है ना, तो ये एक है, कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ कमांड्स हैं जो एसक्यूएल सर्वर की आपको कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटर को जानना ज़रूरी होता है। बाज़ का इनकी ज़रूरत पड़ जाती है देखने के लिए, इन्फॉर्मेशंस और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग फ़िलहाल मैं वापस अगर जाऊँ अपने सर्वर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक टेबल की कमांड को ट्राई करते हैं। ये मेरा ये हम DC है हमारा डोमेन कंट्रोलर, हम इसको भी लॉगिन कर लेते हैं ताकि हमारा डेटाबेस सर्वर लॉगिन हो जाए। मैं इसको DC को यहाँ से बंद करता हूँ, हम एसक्यूएल सर्वर पे अपने जाते हैं। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है, किया पाक
सी, ठीक है, और मैं इसको मीनवाइल फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है जिस पर हम पुरानी लैब्स अपनी करते आ रहे हैं। मैं इसमें हम जाके कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं इसी कमांड्स के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ अपनी स्टार्ट में और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा अपनी न्यू क्यूरी में। ठीक है जी, न्यू क्यूरी में। न्यू क्यूरी में जाने से पहले हम लोग, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारी मेट्रो कैश एंड कैरी है, और मेट्रो कैश एंड कैरी के देखो तो ये मेरे टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मेट्रो कैश एंड कैरी को सिलेक्ट करता हूँ अगर मैं, तो न्यू क्यूरी करता हूँ। ठीक है, हम लोग न्यू क्यूरी में आ गए और मैं यहाँ पर अब कमांड लाता हूँ चेक वाली जो है, DBCC चेक टेबल। ठीक है, और हमने छोटी ब्रैकेट देन बड़ी ब्रैकेट ऑन करनी है और हमने टेबल का नाम देना है, मतलब DBO डॉट ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर की स्पेलिंग जो इसमें दिए हुए हैं ये वही हैं। ठीक है ना, तो उन स्पेलिंग्स को ही लेना है। मैं क्लोज करता हूँ अपनी बड़ी और छोटी भी, और अगर हम इसको रन करें, एग्जीक्यूट करें या F5 आप दबाएं तो उससे रिलेटेड वो कहता है कि जी आपका देयर आर 5 रोज। आपको देखो इन्फॉर्मेशन उसने बताई है, कहता है जी DBCC जो डेटाबेस कॉमन कमांड का रिजल्ट है ऑर्डर टेबल के लिए, देयर आर 5 रोज, आपकी 5 लाइनें हैं इन वन पेज, एक ही पेज के अंदर। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर कोई एरर है तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे इस तरह हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना कह लो टेबल की, वो इस तरह हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डेटाबेस की मैं जाऊं, डेटाबेस DBCC चेक DB। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा उसने इससे रिलेटेड जितनी है वो दिखा दी है इन्फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा और आप कर लेता हूँ ये डेटाबेस के बारे में। ठीक है, ये मेरी और थोड़ा सा हम लोग इधर कर लें ताकि हमारे पास, ठीक है, तो ये सारी उसके रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बता दी है। तो हमारी डेटाबेसेस के बारे में जितनी है इसमें देखो, तो ये सर्विस ब्रोकर की, सर्विस ब्रोकर की जो है वो एक मैसेजिंग सर्विस है कह लो इसके लिए, हमारे एसक्यूएल के लिए। तो वो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बता रहा है कि मैसेज टाइप्स एनालाइज्ड, सर्विस कंट्रैक्ट एनालाइज्ड। ठीक है ना, उसके रिलेटेड ये चीज़ें बता रहा है। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये देखें कि वो कहता है जी DB रिज़ल्ट फॉर सिस, कहता है जी सिस स्कोल, ये हमारे व्यूज़ हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड है। देयर आर 681 रोज़ इन 8 पेजेस फॉर दिस। तो ये इसमें हमारी डेटाबेसिस को जो है ना वो सारा उसके रिलेटेड दिखाएगा चीज़ें। इतने रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं, इतना इसमें ये है, ये सारे सिस्टम्स की जो है ना डेटाबेसिस के बारे में उसने कह लो कि हमें बता दिया। ये इन्वेंट्री का आ गया हमारा। ठीक है ना, अगर मैं देयर आर 5 रोज़ 1 पेज फॉर ऑब्जेक्ट इन्वेंट्री। ठीक है ना, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ये काफ़ी कह लो कि हैंडी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मॉनिटर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के बारे में या टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें अलावा कह लो कि अगर हम ये और भी आप वेबसाइट पे जाके, जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको कह लो कि कर सकते हैं हम लोग मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, मैं अगर मिनिमाइज़ करता हूँ और वापस हम अपनी इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सेट रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट्स में देखें तो जैसे मैंने आपको भी हमने रिज़ल्ट देखा BBC का, इसका सॉरी DBCC का रिज़ल्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स ने एग्जांपल दिया हुआ है कि इस टेबल का हमने अगर देखना है तो वो रिज़ल्ट में शो करेगा कि देयर आर इतनी रोज़ हैं और इतने पेजेस हैं इस टेबल के। ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर एस्टिमेटेड आप कह लो कि टाइम DB स्पेस नीडेड फॉर चेक लिस्ट है। इसका अगर रिज़ल्ट आपने देखना है, ये चेक टेबल्स का रिटर्न्स है। तो 21 रोज इफेक्टेड DB एग्जीक्यूशन कम्प्लीटेड इफ DB प्रिंटर एरर मैसेज कॉन्टैक्ट यूर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अभी हमने चेक किया इसको। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। आगे परमिशंस हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ये DBCC जो है ना वो मेन कह लो कि ये सारी देखें उसके रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं
आपकी इनपुट बफर्स है, इंडेक्सेस हैं और स्ट्रिंग्स है, ये एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये डाटा मैनिपुलेशन के रिलेटेड नहीं है। डाटा मैनिपुलेशन की कमांड्स अलहदा साइड है, वो आपने जब डाटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो मैनिपुलेट करने वाली चीज़ें अलहदा हैं। ठीक है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये लाजमी है। ठीक है ना, तो कॉमन बंदा जो एंट्रियाँ करता है या डाटा पुट करता है, अपडेट करता है, वो उससे रिलेटेड ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अगर वापस जाता हूँ जनाब, आगे हमारा आ जाता है कि कन्फिग्रेशन हमारी जो चीज़ें हैं वो उससे रिलेटेड क्या क्या है, हम जो क्या क्या कर सकते हैं। इसमें देखें तो हमारा हमने स्टूडियो मैनेजमेंट तो हमने GUI मोड तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन इससे अगेंस्ट अगर देखें तो हमारा SP कन्फिग्रेशन क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम सिस कन्फिग्रेशन ऑर्डर्ड बाय, अगर किसी तरीके से कन्फिगर करना तो हम इसको इस तरह कमांड लगा के कर सकते हैं। तो इसमें यूज़ मास्टर की आती है हमारी कमांड, और कह लो कि मास्टर को यूज़ करता है और गो, और इस तरह हम इसका स्क्रिप्ट लिख के एडवांस ऑप्शंस को अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब इसी की तरह आपकी कमांड लाइन सारी सामने है। हम लोग अगर जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने रन करना है इसको, तो हम दो चार चीज़ें हैं जो हमने SP कन्फिग के बारे में चेक करनी है। रनिंग इधर रिकन्फिगर विद ओवरराइड, आप ये भी कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अ कन्फिग्रेशन ऑप्शन, कहते हैं सेकंड जो है उसमें रिकन्फिगर विद ओवरराइड्स। ये ओवरराइड्स का क्या क्या, आपने अगर चीज़ किसी के ऊपर कन्फिगर करनी है, उसके ऊपर ओवरराइड करना है, प्रीवियस डिफ़ॉल्ट को चेंज करके आप उसको कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप देखेंगे जब कभी ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो आपको एक्सट्रीम कॉशंस को यूज़ करते हुए आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल रेयर कंडीशंस में आप जाकर। तो मीनवाइल ज़्यादातर रिकमेंडेड ये है कि आप लोग जो है ना वो रिकन्फिगर किसी एग्जीक्यूशन को करना है ट्रांजैक्शन के ऊपर के अंदर, तो आप उसको पहले बैकअप्स वगैरह ले लें और देन उसकी तरफ जाएं कि आप उसको कर सकें कन्फिगर वगैरह सिस के ज़रिए, सिस कमांड कन्फिग कमांड के ज़रिए, SP कमांड के ज़रिए। ठीक है जी, तो अगर मैं जाऊँ अपने सर्वर पर वापस, हमारी ये स्लाइड यहीं पे ख़त्म होती है, हम लोग वापस अपने सर्वर पर जाते हैं और थोड़ा सा इसको मैं देखते हैं कि हमने कन्फिगर की क्या क्या चीज़ें और कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने इस सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं न्यू कमांड की न्यू क्यूरीज का पैनल खोल लेता हूँ। ठीक है जी, हम पहले कहते हैं जी सिलेक्ट ऑल, सब कुछ सिलेक्ट करो फ्रॉम सिस्टम क्रिएशंस, और हम कहते हैं ऑर्डर्ड बाय नेम। ठीक है, तो नेम के ज़रिए हमें सिस्टम की जितनी कन्फिग्रेशन के ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। हम इस मैक्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, कहता है सिंटैक्स एरर सिस कन्फिग्रेशन इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, सिस कन्फिग्रेशन, हमारा स्पेलिंग गलत है, कन्फिग्रेशंस, कन्फिग्रेशंस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग की गलती थी हमारी, हम लोग दोबारा इसको सेट करके स्पेलिंग्स का ओके करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखो उससे रिलेटेड जितना हमारी कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसने सारे यहाँ पे दिखा दिए बाय नेम। इससे ऑर्डर्ड बाय हमने बाय नेम किया, तो ये हमारे ऑर्डर्ड बाय नेम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो हमारे ऑप्शंस को हम देख लें, ये काफ़ी इसमें तकरीबन 68 के करीब रोज़ हैं। तो इनके बारे में आप डेटाबेस मेल एक्सपीज़ हैं, आपके डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लैंग्वेजेस हैं, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है सारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की, जो हम GUI मोड से भी करते रही हैं कई चीज़ें, तो ये कमांड लाइन से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और आगे अगर मैं चला जाऊँ तो हमारा देखो कि फिल फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिलिंग फैक्टर्स हैं जो डाटा को फिल करते हैं, लॉक्स हैं जिन्हें हमने लॉक्स के बारे में पढ़ा, मीडिया रिटेंशंस हैं, मेमोरीज़ को चेक करना, मिनिमम मेमोरी, मैक्सिमम मेमोरी। ठीक है ना, ये देखें क्यूरीज़ हैं, पर क्यूरी, उसके रिलेटेड कन्फिग्रेशंस हैं। आप आगे चले जाएँ तो काफ़ी लंबी चौड़ी कमांड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, कन्फिग्रेशन जो आप कमांड के ज़रिए कन्फिगर कर सकते हैं अपनी इस सर्वर को। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आगे हम दो चार कमांड से के ज़रिए थोड़ा सा अपना करते हैं एनालिसिस वगैरह इसके अंदर। सॉरी, अब इससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को कर लेते हैं कंसल्ट के, उसमें हमारी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सिंपल वापस चलते हैं हम लोग अपनी सर्च वाले पैनल पे, ये सर्च वाला है, हम लोग करते हैं यहाँ पे सेटिंग, सर्वर कन्फिग्रेशन ऑप्शन।
ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इस पे भी आपको उस पेज पे ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारी कह लो कि टी सीक्वल की ये वाली हमारी जो है ना एसपी कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगर और बहुत सारी हैं इससे रिलेटेड आपको सिंटैक्स मिलेंगे यहाँ पे, और उसको चेंज करना, उसकी कमांड्स जो है ना, कमांड लाइन सारी जो है ना यहाँ पे मिलेगी, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है आपके पास। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आप देखें तो कॉलम, मिनिमम, इंटीजर, डाटा टाइप्स, नेम कॉलम्स, और इस हमने क्या क्या किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, उससे रिलेटेड ये सारा जो है ना मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से जो भी टॉपिक आपका रिलेटेड है या आपको चाहिए या उसको देखना है, तो आप इजीली आके इस वेबसाइट से जो है ना वो काफ़ी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस आप इसको अगर देखें हमारे सॉरी चले जाएं जी, ये पेज भी एक हैंडी है। ठीक है, इसमें देखो ये वही लिस्ट जो अभी हमने बाय नेम्स के हिसाब से निकाली है, तो उसमें देखो वो चीज़ें उसने और दिखा रहा है। तो इसमें अगर मैं दो चार चीज़ें अगर देखो तो ए जो हमारा आता है, फॉर एग्जांपल ये जैसे हम लोग अब वापस अगर अपने उस पर आए एसक्यूएल सर्वर पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रही है हमारी इसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर मैं वापस नीचे करूँ तो इसमें एक रेकमेंडेड जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमारी ए की। ए क्या था जी, ए ये सामने जिनके ए लिखा हुआ है, ये देखें ना ब्रैकेट में ए कहता है। ए किसको कहता है? एडवांस ऑप्शंस को रेफ़र करता है, विच शुड बी चेंज ओनली बाय एक्सपीरियंस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इनको चेंज करने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस जो है ना वही छेड़खानी इनके साथ कर सकते हैं अगर चेंजिंग करनी है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एसक्यूएल सर्वर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, बैक एंड काम कर रही होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है मोस्टली वही रहने दें तो बेहतर है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको इनकी चेंजिंग करनी पड़े। तो अगर चेंजिंग करनी है तो उससे पहले आपको हर चीज़ का पता हो कि मैं जो चेंजिंग करने जा रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट क्या होगा मेरी डेटाबेस पे, कहीं क्रैश तो नहीं कर जाएगी या कोई ऐसी कोई पंगा तो नहीं पड़ जाएगा। तो सारी चीज़ें 100% श्योर करके तो देन आप उसको चेंजिंग में जाके कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एडवांस ऑप्शंस हैं किसी भी उसके। तो इनेबल करना है, जैसे उसके मैंने बताया कि बाइनरी लैंग्वेज में हम जब इनेबल करते हैं तो 1 लिखते हैं, और अगर ऑफ़ करना है किसी को तो हम उसको 0 लिखते हैं। ठीक है ना, आर ये जिनके सामने ये ए और डबल आर, ठीक है ना, ये कहता है ऑप्शन रिक्वायर द रीस्टार्ट ऑफ द डेटाबेस इंजन। जब आपने ऑप्शन को सेटिंग कर दी और उसकी एडवांस या चेंजिंग कर दिया कोई सेटिंग्स, तो आर वाली जितनी सर्विसेज हैं या जितने काम हैं ये वाले, ठीक है, अगर आपने एफिनिटी मास्क को आयो मास्क को छेड़ना है तो उसको जब आपने कॉन्फ़िगर किया तो उसके बाद आपको रीबूट रिक्वायर रहेगा। यहाँ पे आपने जब तक इंजन को रीस्टार्ट नहीं करेंगे, बेहतर है कि पूरे सर्वर को रीस्टार्ट कर लें। ठीक है, तो उस वक्त तक ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आगे जो है वो एससी है, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, जो इसका हमारा जो सेल्फ कॉन्फ़िगर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कई चीज़ें हमारा सर्वर उसमें आपको हेल्प करता है। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है। एससी जहाँ पे लिखा होगा वो हमारा सेल्फ क्या लो के कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ठीक है, जैसे ये है इंडेक्स क्रिएटिंग मेमोरी। ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है, खुद कॉन्फ़िगर करनी है आपने कई चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो उसे की तरह नहीं है। मैं वापस अगर अपने जाते हैं सर्वर के ऊपर, मैं वापस जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर, हम लोग खोलते हैं एसक्यूएल सर्वर। ये मेरी क्यूरी है, फ़िलहाल हम इस क्यूरी को बंद करते हैं यहाँ से, नो। ठीक है, यहाँ पे मैं अब हम लोग एक और दोबारा करते हैं जनाब, ओपन करते हैं हमारी न्यू क्यूरी, SP_configure कोट। अब कोट मैंने ऑन किया, ऊपर वाला जो कॉमा होता है, CTRL जो है हम कंट्रोल अनेबल करते हैं, कोट, फिर कॉमा लगा के 0 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये कमांड है मेरी कंट्रोल अनेबल की, मैं इसका कंट्रोल अनेबल करूँगा अपने क्यूरी लगा के अपने सर्वर का। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ होता है, आप इसको अनेबल कर सकते हैं। तो मैं अगर ये 0 है हमारा, मैं पहले इसको 0 लगा के रन करूँ, एग्जीक्यूट, तो कहते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन कंट्रोल अनेबल्ड, चेंज फ्रॉम 0 to 0। ये पहले 0 था, ऑफ़ टू ऑफ़ हो गया, रन दी रीकॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट टू इंस्टॉल। ठीक है ना, मैं इसको अब वापस 1 करके मैं रीकॉन्फ़िगर करूँगा। अब देखो वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन क्लियर अनेबल्ड, चेंज फ्रॉम 0 to 1, रन दी रीकॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट टू इंस्टॉल। ये अनेबल हो गया, मैं रीकॉन्फ़िगरेशन इसकी अनेबल करूँगा। ठीक है, मैं रीकॉन्फ़िगर की कमांड लगाऊँगा,
और हम इसको रन कर देंगे एग्जीक्यूट। देखा कहता है कमांड जो है ना वो हमारी कंप्लीट होगी है सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं ऑडिट मोड को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इसके ऑडिट मोड को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SP_कन्फिगर ओपन शो एडवांस ऑप्शन अप कोड क्लोज कॉमा और 1 SP_कन्फिगर। ठीक है, अब इसको मैं शो ऑप्शन को एडवांस जो है ना उसको इनेबल करता हूँ। कहता है जी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन शो एडवांस ऑप्शन चेंज फ्रॉम 1 to 1। ऑलरेडी हमारा रनिंग था तो उसने कहा जी ये 1 to 1 आपका जो है ना वो इसका हो गया, आप रिकन्फिगर करें। ठीक है, इसकी कमांड लें और इसे इंस्टॉल कर दें एग्जीक्यूट। सक्सेसफुली हमारी ये भी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी एक कमांड होती है इसको करने के लिए, हम लोग अगर देखें हमारा है SP_कन्फिगर, ये आ गया हमारा कोड इज ऑडिट मोड कोट बंद 0 एग्जीक्यूट। कहते हैं GCR ऑडिट मोड हमारा यहाँ से the configuration options audit mode does not exist or it may be an advanced option। एक इसका audit तो ये वाली जो हमारी एक इसकी है CZ ऑर्डर वाली जो कमांड है, इसमें कि इसको हमें बूट जब ये कॉन्फ़िगर होगी तो हमें इसका रिक्वायर्ड होगा रीस्टार्ट करने का। ठीक है, तो हम जब भी इसको करेंगे तो ये रीस्टार्ट मांगेगा। उसके बाद जनाब हम क्या लो कि इसको अनेबल और डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। मैं जाता हूँ वापस अपने इसके ऊपर, हम देखते हैं कि ये हमारा इसमें क्या एरर दे रहा है। कहते हैं ऑप्शन लेवल स्टेट प्रोसीजर SP_कन्फिगर लाइन 51 द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन CZ ऑडिट मोड डज नॉट एग्जिस्ट और इट मे बी एन एडवांस्ड ऑप्शन। ठीक है, तो उसको कह रहा है कि मे बी एक एडवांस ऑप्शन हो। हम लोग इसका मैं अगर देखूं थोड़ा सा, अगर मैं अपने इसमें आ जाऊं जो हमारा सर्वर है। ठीक है जी, हम लोग देखें कि हमारी इसमें ये हमारा C2 है। ठीक है, C2 ऑडिट मोड। हम अगर मैं इसको वापस करता हूँ इसके ऊपर और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारा होगा। कहता है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन C2 ऑडिट मोड चेंज फ्रॉम 0 to 0। ठीक है ना, रन रिकन्फिगर। हम लोग इसको 1 कर देते हैं और अब इसको करते हैं जनाब रन। ठीक है, और 1 हो गया इसकी स्टेट और हम रिकन्फिगर कर देते हैं। ठीक है, और हम इस दोनों को दोबारा कर देना। यस, ठीक है, और सिलेक्ट करें जो उसको अभी करेंगे तो रिकन्फिगर। ठीक है, तो इस तरह हम कई ऑप्शंस और C2 ऑडिट मोड की जो कमांड्स हैं, इस तरह ये हम सारी चीज़ें जो है ना अनेबल कर सकते हैं यहाँ से, और एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड ये चीज़ें हैं कह लो। ठीक है, अगर हम चले जाएँ यहाँ पे अपनी C2 ऑडिट वाली, ये देखें जो अभी हमने इसका और कंट्रोल इनेबल भी किया हमने। C2 ऑडिट में चला जाऊँ मैं, अगर कहता है C2 ऑडिट मोड कैन कॉन्फ़िगर थ्रू SQL सर्वर मैनेजमेंट or with the C2 audit mode option in configuration. Select this option will configure the server to record both failed and successful attempt to access statement and objects। ठीक है ना, तो इसका काम ये है कि स्टेटमेंट्स को जितना है दोनों को ये रिकॉर्ड करेगा, जो जितनी फेल हुई हैं जितनी सक्सेसफुल हुई हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमारी, तो ये उनको क्या लो के रिकॉर्ड करेगा हमारी स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हमारे टेबल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं वापस जाऊँ अपनी कमांड CLR अनेबल्ड पे, ठीक है, जो हमने इसको अनेबल किया है CLR को, तो कहता है यूज़ दी CLR अनेबल कंट्रोल अनेबल ऑप्शन टू। CLR हमारा शॉर्ट एब्रिविएशन है कंट्रोल का,
ऑप्शन स्पेसिफाई वेदर यूज़र assemblies can be run by SQL server. The CLR enable option provide the following values. 0 फॉर आप इसकी अलाउ कर, नॉट अलाउड, और जो है 1 वो ऑन हो जाता है। ठीक है, असम्बली एग्जीक्यूशन हमारी जो है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो बाकी सारे ऑप्शंस अगर आप 1 बाय 1 रीड करें, और डेटा कंप्रेशन का ये देखो डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से जैसे हमने स्टूडियो से इनेबल भी किया, ऑफ भी उसको डेटा कंप्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ से आप डेटा कंप्रेशन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसकी आगे देखें तो ये डिटेल्स हैं, आप बढ़ के इसमें कमांड्स हैं, जो कमांड्स लगानी है, किस तरह लगानी है डेटा कंप्रेशन की। ये तो था हमारा स्टूडियो से जो हमने कल परसों के लेक्चर में किया था, ठीक है ना। ये सारा उसका तरीक़ेकार यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे अगर कमांड बेस पे आ जाए हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पहला टी सीक्वल का, तो ये इसमें हमारा है, ठीक है ना। ये देखो हमारा कहता है जी, हम अगर किसी टी सीक्वल जो है हमारा SQL है, यूज़ एडवेंचर्स 2012, ये आपकी डेटाबेस जो डिफ़ॉल्ट जिस पर हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की एक सैम्पल डेटाबेस है जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। गो सिलेक्ट फ्रॉम सिस कॉन्फ़िगरेशन वेयर नेम इज़ बैकअप कंप्रेशन डिफ़ॉल्ट गो, ठीक है ना। तो इस तरह ये अनेबल वो आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी न्यू क्वेरी लगा के 1 लगा के इसको अनेबल कर देंगे, ठीक है। और गो का तो ये इस तरह हम कमांड्स के ज़रिए जो है ना अपनी कई जो मैनेजमेंट के टास्क हैं वो इस तरह कर सकते हैं, कह लो कि ईजीली, ठीक है। तो ये कमांड थी जो होना ज़रूरी है नॉलेज में किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। बाज़ का जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो GUI मोड के बजाय कमांड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें मज़ा आता है इस तरह की कमांड्स के यूज़ करके जो है इन्फॉर्मेशन अपने कह लो कि इसके बारे में करने के लिए अपने सर्वर के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारी आप मैनिपुलेशन की जो कमांड्स अगर देखना चाहें तो वो अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसके बारे में, तो ठीक है आप उन कमांड्स को भी देख सकते हैं। जैसे हमारी कह लो कि ये कुछ कमांड्स मैंने पेस्ट करके यहाँ पे रखी हैं। सिलेक्ट की कमांड है, कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है आपने, देखनी है, तो इसमें देखें सिलेक्ट ID, क्या सिलेक्ट करे टेबल से ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कहाँ से किस टेबल से, कहता है जी कस्टमर के टेबल से ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेलेक्ट करे, और वेयर लास्ट नेम जो है ना फरियार है, ठीक है। तो ये इनको सेलेक्ट करे और हमें दिखाए, तो वो उसका जो फरियार के जितने रिकॉर्ड्स होंगे उस टेबल के अंदर डाटा वो उससे रिलेटेड हमें दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंसर्शन की है कि आप इंसर्ट करना है किसी में, तो एक टेबल है हमारा, उसके अंदर अगर कमांड लगानी है उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। एक टेबल हमने बनाया था, तो हम फॉर एग्जांपल ये कस्टमर का टेबल बना हुआ है, उसमें कॉलम है ID फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम है, तो हमने इसके अंदर कोई चीज़ पुट करनी है, डाटा पुट करना है, तो हम इंसर्ट इनटू कस्टमर ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो है ना ये आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वैल्यू से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। कस्टमर इनटू ये अपनी उन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो जो वैल्यूज़ हैं उसका उसने दिया है। अगर मैं ये इसको ना छोड़ भी दूँ यहाँ से, तो ये डायरेक्ट वैल्यूज़ के बाद वाली लाइन तो फिर भी ये पुट कर देगा कस्टमर के अंदर, ठीक है ना। ये सिर्फ उसने अपनी कह लो कि सहूलत के लिए ऊपर लिखा है। ID के क्या है जी 100 है, फर्स्ट नेम क्या है जॉन है, लास्ट नेम स्मिथ है, तो इस तरह हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्शन का है, ठीक है। और अगर चले जाएँ तो अपडेट का है, अपडेट कस्टमर सेट लास्ट नेम विक्लिन वेयर ID अगर किस यहाँ पे जो रो है उसका ID एक बंदा है उसका ID 1 2 3 4 5 है, इस ID पे जाके तुम लास्ट नेम जो है ना विल्किंस वो ऐड कर दो, ठीक है। आगे डिलीट करना है तो कस्टमर डिलीट कस्टमर वेयर ID इज़ कस्टमर टेबल में से जितने ID ये वाले हैं इनको डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो ये इंसर्शन मैनिपुलेशन की डाटा मैनिपुलेशन की कमांड्स हैं। और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, आप ड्रॉप टेबल डिलीट डेटाबेस, इस तरह की वो मैनिपुलेशन की जो कमांड्स हैं आप वो जाकर SQL सर्वर के आपको बेबहा वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको इन कमांड्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का था लेक्चर, इसके बारे में कॉमन कमांड्स हैं हमारी डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कौन कौन सी हैं, और देन एंड पे हमने थोड़ा सा देखा कि हमारा मैनिपुलेशन विद डाटा की है कि यूज़र की वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अज़ीज़ों का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।